हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने इस आज के सेशन में। आज का सेशन फिर से हमारा क्या चलने वाला है भैया? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किसका? 18 जून का आज करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जून के प्रश्न भी देखेंगे। करंट अफेयर्स क्यों? करंट अफेयर्स हर एक एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि यही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। क्योंकि बच्चे लोग जो भी इतिहास या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जो पीछे के जितने भी चीजें उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, याद करते रहते हैं, रिमेंबर करते रहते हैं, और वो सभी चीजें दिमाग में बैठी हुई रहती हैं। प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन कहां पे लोग फंस जाते हैं? करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में फंस जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे लोग का ये का नाम होता है कि सर समय नहीं मिला, कर नहीं पाए, और कुछ बच्चे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं करंट अफेयर्स पे, छोड़ना देखते हैं। लेकिन रिजल्ट यही डिसाइड करता है। ओके, अगर 10 से 12 करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और 10 से 12 करंट अफेयर्स आप मार देते हो, तो समझ जाओ कि आपका रिजल्ट है या नहीं है। आप ही बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर 10 से 12 अगर करंट अफेयर्स आ रहे हैं और मैंने उसे मारा है, तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित होने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आपके और भी बैकग्राउंड जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो अगर परफेक्ट है तो। यहीं पे रिजल्ट का फाइनलाइजेशन होता है, आपका करंट अफेयर डिसाइड करता है। तो प्रत्येक दिन के करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है। साहिल सर आपके लिए लेके आए हैं प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स। बायोलॉजी ड्रीमर्स और साहिल अकेडमी द टॉपर्स चॉइस के चैनल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दोनों अवेलेबल मिल जाएगा। प्रत्येक दिन के करंट अफेयर्स, जीके, जीएस वगैरह, चाहे जितने भी हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीक, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस, ये सब करंट अफेयर्स के अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न के रूप में मैं पुरस्कार से या खेल जगत से या बहुत सारी चीजों से जो जीके जीएस के लिए आता है, जीके जीएस के सेक्शन में जो भी होगा मैं आपके समक्ष रखूंगा और आपको आपको उस हिसाब से एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, निपुण बनाने की कोशिश करूंगा कि जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत फायदेमंद हो। और करंट अफेयर्स हर एक आगामी एग्जामिनेशन में रहता ही रहता है, तो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए हमारी मेहनत रंग लाएगी, बिल्कुल रंग लाएगी। आइए बिना देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और 18 जून के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहले मैंने 50 प्रश्न, हमेशा 50 प्रश्न को हम लोग देखते थे, उसमें कुछ रिपीटेड प्रश्न मैं ला रहा था। तो आप पीछे के सेशन में जाइएगा, आप देखिएगा 10 या 11, 9 या 10 जून से ये रेगुलर आपका कंटेंट आने लगा है। आज 18 जून का जो करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं, इस 18 जून में आज हम लोग 30 करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की कौन कौन है। 18 जून का वीवीआई करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जो चैनल है बायोलॉजी ड्रीमर्स, फिर उसके बाद बायोलॉजी ड्रीमर्स का इंस्टाग्राम, साइलेंट अकेडमी द टॉपर्स चॉइस का यूट्यूब, और बायोलॉजी ड्रीमर्स जो है वो आपका यूट्यूब चैनल अवेलेबल है। इस पे भी जाके आप प्रीवियस जो सेशन हमने लिया है उसे आप देख सकते हैं। बायोलॉजी ड्रीमर्स पे लाइव आता हूं शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच में। शेड्यूल जो है यही है आपका, इस समय में आपका, यानी लाइव आके आपके ये आने ही आने हैं, ये 100% गारंटी है। तो आप कनेक्ट हो जाइएगा इस चैनल पे। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। अगर हमारे इस सेशन को आप परचेस करना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस पे लाइव में ओनली 91 रुपीज में आप परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको पर्सनली गूगल मीट के द्वारा अभी लिया जाएगा क्लासेस। ओके, अभी ऐप वगैरह कुछ नहीं है, हमारा ऐप बहुत जल्दी लॉन्च होगा, ऐप बहुत जल्दी आएगी। आप लोगों का बस साथ चाहिए, फिर हम लोग का विकास तो होना ही होना है, जरूर होगा। सो हियर वी आर विद द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ टुडे 18 जून। 18 जून का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज। 18 जून का पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो आ रहा है, और वो प्रश्न है, कहता है कि भारत ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है, उसका उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे साथियों, लग जाइए, आ जाइए सेशन में, और इस सेशन को ध्यान से देखिए और समझिए और हर एक कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बैठा लीजिए। भारत में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्या है? शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। किस भारतीय राज्य ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, किस भारतीय राज्य ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, में बड़ा कर दो, किस भारतीय राज्य ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम औपचारिक रूप से लागू किया है? ये मध्य प्रदेश ने। ग्रीन क्रेडिट जब नाम आ जाएगा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो ये जान जाइएगा मध्य प्रदेश है औपचारिक रूप से लागू किया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन बना है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। तो ये सब आपका मेन पॉइंट्स है। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट भारत का पहला कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। कौन बना है? कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
अगले प्रश्न पे आइए, भारत ने किस देश के साथ डिफेंस साइबर कॉरिडोर स्थापित करने पर सहमति बनाई है? भारत ने किस देश के साथ डिफेंस साइबर कॉरिडोर स्थापित करने पर सहमति बनाई है? यह है इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ डिफेंस साइबर कॉरिडोर पर सहमति बनी है स्थापित करने के ऊपर इजराइल के साथ। हाल ही में किसे फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2026 का खिताब मिला है? ये हम्पी कोनेरू को मिला है। किनको मिला है? हम्पी कोनेरू। हाल ही में किसे फिडे महिला विश्व कप शतरंज चैंपियन का खिताब मिला है? हम्पी कोनेरू। ये है, देख लीजिए। ओके, और ये देखिए फ्रांस का, देखिए इजराइल का झंडा है, भारत का, इन दोनों को डिफेंस साइबर कॉरिडोर के लिए सहमति बनाई गई है इन दोनों के बीच में। किस बैंक ने भारत का पहला एआई पावर्ड क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल लॉन्च किया है? यह है यस बैंक। कौन है? यस बैंक। यस बैंक ने भारत का पहला एआई पावर्ड क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल लॉन्च किया है, यस बैंक। हाल ही में किसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 मिला है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से प्रश्न करता है 2026 का इंटरनेशनल पुरस्कार विजेता कौन रही है? ये रही है गीतांजलि श्री, उपन्यास तिरोहित के लिए मिला है। ये MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन रहा है। और यही वो शख्स हैं जिनके बारे में अभी चर्चा हो रही है। गीतांजलि श्री उपन्यास, गीतांजलि श्री को मिला है इनके उपन्यास से तिरोहित। क्या 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 उपन्यास का नाम है? तिरोहित। और ये है वो गीतांजलि श्री। क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 किनको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। किनको मिला है? गीतांजलि श्री। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 किनको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। और किस उपन्यास के लिए मिला है ये भी आपका पूछ सकता है कि उपन्यास तिरोहित को कौन सा अभी पुरस्कार मिला है? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किस उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है? तो तिरोहित को मिला है। तिरोहित उपन्यास की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 किन्हें मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के प्रश्न आपके परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में किए जाते हैं। और आगामी परीक्षाओं के लिए ये सब सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। बुकर पुरस्कार से प्रश्न करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सुन लीजिएगा इसे मेरे प्यारे साथियों। किस भारतीय कंपनी ने पहला स्वदेशी हाइब्रिड लॉजिकल ड्रोन लॉन्च किया है? किस भैया, किस भारतीय कंपनी ने पहला स्वदेशी हाइब्रिड लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? ये गोदरेज एरोस्पेस ने किया है। गोदरेज एरोस्पेस ने किया है। स्वदेशी हाइब्रिड लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है किसने? गोदरेज एरोस्पेस ने किया है। भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा डिजिटल किसने लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने किया है। किसने लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने किया है। क्या रिवीजन चल रही है आपकी? आप देख रहे हो, समझ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, एकदम लगे रहना है। किस राज्य ने स्कूल ऑफ फ्यूचर नीति 2026 की लॉन्च की है? किस राज्य ने स्कूल ऑफ फ्यूचर नीति 2026 लॉन्च की है? ये केरल ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने स्कूल ऑफ फ्यूचर, कैसा स्कूल ऑफ फ्यूचर नीति 2026 लॉन्च की है? केरल ने। किस भारतीय देश के साथ स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस डेटा शेयरिंग करेगा? भारत किस देश के साथ स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस, यानी जो भी स्पेस में हो रहा है, कैसा सिचुएशन है, उसकी जागरूकता, उसके अवेयरनेस के बारे में डेटा शेयरिंग किससे करेगा? भारत जापान से करेगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को यंग ग्लोबल लीडर इन साइंस 2026 चुना गया है? किस भारतीय वैज्ञानिक को यंग ग्लोबल लीडर, कैसा यंग ग्लोबल लीडर इन साइंस, किसमें? इन साइंस 2026 चुना गया है डॉक्टर तस्नीम जकरिया। यही है डॉक्टर तस्नीम जकरिया। भारत का पहला नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क किस मंत्रालय ने जारी किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जारी किया। भारत का पहला नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क किस मंत्रालय ने जारी किया है? नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किया है। अगले प्रश्न का, किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी MVVI बन सकता है, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है तो यूनेस्को इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला? ये मिला लखनऊ को।
किसको मिला है? लखनऊ को। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला है लखनऊ को। 15वां नंबर प्रश्न, किस भारतीय राज्य में रेगुलर वाटर ऑडिट अनिवार्य किया गया है? महाराष्ट्र में। पानी की बहुत कमी है, पानी की बहुत किल्लत है, इसीलिए रेगुलर वाटर ऑडिट किस भारतीय राज्य में अनिवार्य किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है रेगुलर वाटर ऑडिट। यहां पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक लखनऊ। बहुत सारे ऐसे, यानी 15 प्रश्न में से 10 प्रश्न ऐसे आपको मिले होंगे कि जो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको लेके आपको जरा सा भी नजरअंदाजी नहीं करना है। ओके। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न देखिए बच्चे लोग, भारत ने किस देश के साथ डायरेक्ट लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है? डायरेक्ट लोकल करेंसी सिस्टम मलेशिया। देखिए डायरेक्ट लोकल करेंसी सिस्टम, करेंसी को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अभी भारत में रुपया का प्रचलन है और रुपयों से अलग देशों के साथ व्यापार हो, इसकी बहुत बड़ी मतलब क्या कहा जाता है, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और आगे जाके बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल हुई है। जिस समय से रशिया और भारत के बीच में करेंसी के प्रॉब्लम को, डॉलर के जो एक्सचेंज में जो डॉलर से खरीदारी होती है उसको खत्म करने का रूबेल और रुपीज में जो व्यापार शुरू हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। और इसके बाद यूएई से, फिर अभी जस्ट आपने सुना होगा जो यूरोपियन यूनियन है, इसके साथ में एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट हुआ है। अभी प्रधानमंत्री G7 के समिट में बाहर गए हुए थे, फिर G20 में आएंगे। फिर इस तरीके से हर एक देशों, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारे हैं भारत के, वो सुधरते जा रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन होते जा रहे हैं। और आगामी समय में हमें लगता है कि डॉलर बीच में बाधा नहीं बनेगी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। और व्यापार एक बहुत अहम चीज होता है किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं कि डायरेक्ट लोकल करेंसी सेटलमेंट, यहां से लोकल करेंसी सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया? लोकल करेंसी सेटलमेंट का मतलब यही हुआ कि वहां की करेंसी चाहे यहाँ की करेंसी, इन दोनों की करेंसी में व्यापार होगा और व्यापार में कोई बीच की पाबंदी नहीं होगी कि डॉलर में खरीदारी होगी या इस चीज में होगी या दूसरे करेंसी की जरूरत है। खरीदार हम हैं, बेचने वाले आप हैं। अगर हम दोनों के बीच में समझे कि जो करेंसी मैं आपको दूं, जैसे करेंसी का मतलब कि अगर मैं ये पेन को एक करेंसी मान लेता हूं, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पेन की कीमत 1 करोड़ रखता हूं और वो देश अगर इस बात पे एग्री है कि जब वो मुझे देगा तो 1 करोड़ मुझे उसको देना होगा, तो ये बात हो जाता है। तो यही सिंपल सी बात है। आसान शब्दों में बात कहूं तो भारत अपने रुपए का प्रचलन बढ़ा रहा है दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में। अगर नहीं होता, फ्री ट्रेड व्यापार होगा जहां पे डॉलर की कोई मांग चांग नहीं होगी, या फिर वहां पे जो भी टैक्स वगैरह का जो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो चीजों को हटाया जाएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। तो भारत ने किस देश के साथ डायरेक्ट लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है? मलेशिया के साथ। किसके साथ? मलेशिया। किस भारतीय राज्य ने महिला ई हाट पोर्टल लॉन्च किया है? महिला ई हाट पोर्टल जो लॉन्च किया, महिला ई हाट पोर्टल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, MVVI है ये, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस भारतीय राज्य ने महिला ई हाट पोर्टल लॉन्च किया है? ये है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। राजस्थान ने महिला ई हाट पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे आते हैं, किस देश ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है? किस देश ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? वो कौन है? मोरक्को। कौन है? मोरक्को। किस देश ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है? मोरक्को ने किया है। किसने किया है? मोरक्को ने। ये हाट का आप साइड से फिगर भी देखते चलिएगा मेरे प्यारे साथियों। हाल ही में किसे रमन मैगसेसे पुरस्कार 2026 मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रमन मैगसेसे पुरस्कार, ये भी बहुत ही MVVI है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किसे रमन मैगसेसे पुरस्कार 2026 मिला है? ये मिला है ईला भट्ट को, ग्रास रूट लीडरशिप के लिए। किसके लिए? ग्रास रूट लीडरशिप के लिए ईला भट्ट को, यह ईला भट्ट, हाल ही में रमन मैगसेसे पुरस्कार 2026 मिला है। भारत का पहला समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थापित हो रहा है? समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पार्क अंडमान एंड निकोबार। समझ जाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया बनते जाएगा। अब जब समझ में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पार्क बनेगा तो अंडमान एंड निकोबार एक बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। ठीक है ना, बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है हॉलीडेज के लिए। जिनको भी मराइन लाइफ, सी लाइफ और एक्वेटिक लाइफ से प्यार है वो बिल्कुल इस पार्क में तो जाएंगे ही जाएंगे। और ऐसे भी अंडमान एंड निकोबार में जब से घूम के आए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, लक्षद्वीप का दौरा करके आए, तब से ये अलग ही ट्रेंड बन गया है। आपने सुना होगा पिछली बार इस चीजों के बारे में। ठीक है,
किस भारतीय रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन सर्टिफिकेट 5 स्टार मिला है? क्या बात है भाई। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन सर्टिफिकेट 5 स्टार मिला है? ग्रीन स्टेशन सर्टिफिकेट 5 स्टार मिला है हबीबगंज भोपाल को। किसको मिला है? हबीबगंज भोपाल। पता नहीं भोपाल का इंदौर, चाहे भोपाल का हबीबगंज, ये सब क्यों इतने नंबर 1 पे रहते हैं, ठीक है ना। यानी भोपाल नंबर 1 के मामले में सबसे आगे। क्लीन सिटी भोपाल का इंदौर हो गया भाई नंबर 1। अभी ग्रीन स्टेशन सर्टिफिकेट 5 स्टार हबीबगंज भोपाल को मिला है, तो याद कर लीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं 22वां नंबर। किस राज्य ने एग्री ड्रोन पॉलिसी 2026 लागू की है? तो एग्री वर्ड आया एग्रीकल्चर से। किससे आया? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि से। एग्री का मतलब जितने भी कृषक कार्य हो जाएंगे या कृषि से रिलेटेड कार्य हो जाएंगे, वो एग्री ड्रोन पॉलिसी। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो ड्रोन है, ठीक है ना, ये ड्रोन जो सिस्टम है वो एग्रीकल्चरल में इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें जो पॉलिसी आ रही है वो पंजाब के लिए आ रही है। जैसा आप समझ रहे होंगे, किस राज्य ने एग्री ड्रोन पॉलिसी 2026 लागू की है? ये पंजाब ने की है। किसने की है? पंजाब ने। किस राज्य ने एग्री ड्रोन पॉलिसी 2026 लागू की है? पंजाब ने। याद कर लीजिएगा। किस भारतीय शहर को, 23वां नंबर प्रश्न, किस भारतीय शहर को स्मार्ट साइकिलिंग सिटी 2026 अवार्ड मिला है? किस भारतीय शहर को स्मार्ट साइकिलिंग सिटी 2026 अवार्ड मिला है? यह है पुणे। पुणे। किसको मिला है? किस शहर को मिला है? पुणे को मिला है। किस शहर को मिला है? पुणे को। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ हेल्थ सेक्टर कोऑपरेशन रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमबीबीआई हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन है। इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्न हायर एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादातर किए जाते हैं, लाइक यूपीएससी का सीडीएस के एग्जामिनेशन में, फिर आप क्या बोलते हैं, जो भी सीजीएल के हायर रैंकिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, बैंकिंग में तो करंट अफेयर का पूछिए ही मत, ठीक है। तो इन सब एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छा आ सकता है। हेल्थ सेक्टर कोऑपरेटिव, तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन करंट अफेयर में डाला जा सकता है। हेल्थ सेक्टर कोऑपरेटिव रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने किस देश के साथ किया है? फिनलैंड के साथ। किसके साथ किया है? फिनलैंड के साथ। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने क्यूएस रैंकिंग 2026 में टॉप 200 में से स्थान बनाया है? किस भारतीय विश्वविद्यालय ने क्यूएस रैंकिंग 2026 में टॉप 200 में स्थान बनाया है? यह है आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी क्या है? बेंगलुरु। ओके, इसने बनाया है। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने क्यूएस रैंकिंग 2026 में टॉप 200 में स्थान बनाया है? आईआईएससी बेंगलुरु। किस भारतीय कंपनी ने पहला हाइड्रोजन फ्यूल कमर्शियल ट्रक लॉन्च किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये किया है अशोक लेलैंड ने। किसने किया है? अशोक लेलैंड ने। ओके, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे ढंग से ये बड़े बड़े अशोक लेलैंड का बहुत बड़ा बड़ा ट्रक, अनगिनतों पहिए वाले ये बनते हैं। तो यही कंपनी है, भारतीय कंपनी, जो पहला हाइड्रोजन फ्यूल कमर्शियल ट्रक लॉन्च किया है। ट्रक के मामला में अशोक लेलैंड नंबर 1 पे है, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन आर्चरी चैंपियन 2026 जीती है? किस एशियन खिलाड़ी ने? तो यह है अंकिता भक्त। कौन है? अंकिता भक्त। आप देख रहे हो यहां पर, यही है अंकिता भक्त। इन्होंने ही आर्चरी में 2026 की एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जीती है। भारत ने, अंकिता भक्त याद कर लीजिएगा, भारत ने नेशनल लू इकोनॉमिक पॉलिसी किस मंत्रालय ने जारी की है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। भारत ने नेशनल लू इकोनॉमी पॉलिसी किस मंत्रालय ने जारी की है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। अगले प्रश्न पे आइए। किस भारतीय राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री टूरिज्म अभियान शुरू किया है? किस भारतीय राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री टूरिज्म अभियान शुरू किया है? यह है गोवा, ठीक है ना। ये याद है, सिंगल यूज प्लास्टिक यानी जिस प्लास्टिक को एक बार यूज हो गया वो बस खत्म। सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री टूरिज्म अभियान शुरू किया है। ओके, फ्री टूरिज्म, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री टूरिज्म अभियान शुरू किया है किस भारतीय राज्य ने? गोवा ने। 30वां नंबर प्रश्न आइए। 18 जून 2026 को सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन सा मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस। ये भी याद कर लीजिएगा। हालांकि इस तरीके का प्रश्न जो मैंने पीछे बताया है आपको, बहुत महत्वपूर्ण इंटरनेशनल प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन एक दिमाग में आईक्यू के लिए 18 जून 2026 को सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन सा मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस। कोई भी प्रश्न, मेरे प्यारे साथियों, कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता है। यही सब प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में फंसा सकते हैं।
यही सब प्रश्न आपको परीक्षाओं में फंसा सकते हैं कि पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जून को मनाया जाता है। नहीं याद रहिएगा, फंस जाइएगा। आज आपने पढ़ा, अगर आज आपको ये पता चल गया कि 18 जून को पिकनिक दिवस मनाया जाता है, तो इसे मार दीजिएगा, तो 1 नंबर बढ़ जाएगा, और 1 नंबर आपके रैंक को सुनिश्चित कर सकता है, आपके रिजल्ट को सुनिश्चित कर सकता है। तो आपको ये करंट अफेयर्स के सेशन छोड़ने नहीं है, आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर को सेशन को करने हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली बेसिस पे अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आएंगे, जो आगामी एग्जामिनेशन में आपके बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का मेहनत, आधे घंटे का मेहनत अगर जब आपका रिजल्ट सुनिश्चित कर सकता है करंट अफेयर्स को लेकर, तो फिर क्यों नहीं दिया जाए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।